सर ये नया टॉपिक है? नहीं, वही वाला कल वाला है। सर इसके बाद नया टॉपिक तो नहीं है कोई? नया टॉपिक तो नहीं है। जो लेप्लास इनवर्स का बोल रहे थे वो डिस्कस कर लेते हैं भले, जो डिस्कस करना है हल्का फुल्का। वरना नहीं तो नया टॉपिक तो नहीं है कोई, यही है। सर ये उसको ये बता दें कि पेपर में मिड का पहला, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है सर, पीर को पेपर है। और तो पीर को पेपर इसका कब है? इसका तो वेनसडे को है ना। सर, वेनेसडे को पेपर है, लेकिन हमारे 3 पेपर लगातार आ रहे हैं। जैसे कि पहला हमारा पेपर है डायनेमिक का, उसके बाद गैप बिल्कुल भी नहीं है, रात का टाइम होगा हमारे पास। उसके बाद थर्मो का है, थर्मो के पेपर के बस रात का थोड़ा सा टाइम होगा। उसके बाद लाडे का पेपर चलो आज है। ऐसे रात को पेपर मैं आए। बता दूंगा मिड के पहले कौन सा टॉपिक आ रहा है। आज रात को मैं मैसेज कर और दूंगा सर ग्रुप ये में, अगर आया तो। लैप लैपलास का भी कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज। चले सही है। तो देख लेंगे मिड से पहले कौन कौन सी एक्सरसाइज आ रही है, वो मैं रात को मैसेज कर दूंगा। ठीक है, और लैब क्लास से बता दूंगा कि आया तो 5-6 मार्क आएगा, वरना नहीं आएगा। ये बता दूंगा रात को कि आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है सर। सर स्टार्ट करते हैं, अब जिसने आना होगा आ जाएगा फिर। चलो सही, देख लिया था ये टॉपिक, कल नंबर का कर लिए थे हमने इसके। यस सर। तो काफ़ी समझ में आ भी गए होंगे। यस सर। तो एप्लीकेशन न्यूमेरिकल भी आपको अब आपको आ जाएंगे, कुछ कुछ बेसिक फार्मूला हमने पढ़ लिए हैं। और फाइनल में मेक श्योर करें कि सेम मिस्टेक सबकी ना हो। सेम मिस्टेक हुई सबकी तो मतलब कि कॉपी पेस्ट किया है। फिर लाजमी बात है डिडक्ट होंगे ठीक है मार्क, 2 या 3 जितनी भी हुई डिडक्ट होंगी मार्क्स। सर, कल जो आपने न्यूमेरिकल करवाए थे वो तो बिल्कुल ही थोड़े से ऊपर से गए वो। कौन उसका से वाले? न्यूमेरिकल टाइप जो सवाल थे सर, थोड़े से गल ये वाले? दो, ये वाले सर। तो इसमें क्या पूछना, पूछे देखे थे आपने? सर ये भी आएंगे क्या पेपर में? आ सकते हैं, एप्लीकेशंस हैं, इस तरह के आ सकते हैं। एक क्वेश्चन इसलिए सर नहीं ये ये कौन से टॉपिक से रिलेट करें? ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। से पाकिस्तान ने मुल्क भर में कोरोना वायरस वैक्सीन की मरहलावार फराहमी शुरू कर दी है। कोरोना वायरस क्यों फैला रहे हो? ये एप्लीकेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए तो मैंने फार्मूले बता दिए कुछ। अगर सिंपल पेंडुलम का कौन सा होगा? सर इसको थोड़ा डिस्कस तो करें, इसके दो न्यूमेरिकल हुए हैं बस। तो ये तो मैं यार बता, इससे सवाल आया तो ये तो हमें समझ ही नहीं आया इतना खास कुछ। अगर दो सिंपल, न्यूमेरिकल हुए। तो ये मैं बता रहा हूँ, इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन हुई तो हम इस तरह के क्वेश्चन यूज़ करेंगे। अगर सिंपल पेंडुलम यूज़ होगा, उसमें एंगल गिवन होगी थीटा। तो थीटा हमारे पास क्या होगी? डिस्टेंस होगा जो हमारे पास इसमें पेंडुलम में रोटेशन में होता है। तो उस हिसाब से गिवन होगा, तो थीटा के लिहाज से हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, फार्मूला ये वाला यूज़ होगा। इसको छोड़ दें भले, ये वाला वही वाला फार्मूला है। देखें सिंपल पेंडुलम का, किसके लिए? वेलोसिटी प्रोफाइल एंड फ्लूइड फ्लो। तो इस तरह का फार्मूला अगर वेलोसिटी प्रोफाइल एंड फ्लूइड फ्लो हो, और ये वाइब्रेशन ऑफ स्प्रिंग के लिए हमारे पास एम जी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है माइनस के एक्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स होती है। तो ये एफ निकाला हुआ है यहाँ से। तो ये सिंपली ये इलेक्ट्रिक सर्किट को आप छोड़ दें। तो हमने इसी बेस पे हमने क्या किया है, ये न्यूमेरिकल किया हुआ है। तो इसमें ये बताया था कि स्प्रिंग विथ मास ऑफ 2 kg हैज़ अ नेचुरल लेंथ 0.5 मीटर है। तो स्प्रिंग था जिसकी नेचुरल 0.5 मीटर है, और फोर्स ऑफ 25.6 इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट्स स्ट्रेच टू 0.7 मीटर। एक फोर्स लगा रहे हैं जो मेंटेन कर रही है इसका डिस्टेंस 0.7 मीटर पे। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच टू लेंथ ऑफ 0.7 मीटर। अब बताया कि अगर स्प्रिंग लेंथ टोटल कितनी पे स्ट्रेच है 0.7, मीन के हमने 0.2 चेंजिंग ला रहे हैं स्प्रिंग की लेंथ में। देन रिलीज विद द इनिशियल वेलोसिटी, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी है। तो मीन हमारा टाइम वहां से स्टार्ट हुआ, हमने जब छोड़ी है वहां पर टाइम जीरो हो गया, वेलोसिटी भी जीरो होगी। तो हमने क्या करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द मास एट एनी टाइम। तो हमने पोजीशन फाइंड आउट करनी है एस या एक्स किसी भी टाइम पे। ठीक है, तो हमने रिलेशनशिप निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू टी, इसका मतलब हुआ। तो हमें पढ़ा हुआ है कि फोक्सला के मुताबिक आपने पढ़ा हुआ है एफ इजिकल टू क्या होता है, के एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एफ इजिकल के एक्स होता है, हमने बताया हुआ है कि हमारे पास फोर्स इतनी और डिस्टेंस कितना कर रहे हैं, तो हमारे पास के निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, तो हमारे पास एफ इजिकल के एक्स है, तो हमारे पास
एफ इज इक्वल के इंटू एक्स, तो हमने के यहाँ से निकाल दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड करनी है पोजीशन। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास पोजीशन क्या होती है, एफ इजिकल टू एम ए फार्मूला होता है। ठीक है, तो आपके पास एफ इजिकल टू क्या होता है, एम ए, और यहाँ पर स्प्रिंग के लिए फार्मूला क्या यूज होता है, एफ इजिकल के एक्स। तो ये वाला फार्मूला हमने यूज किया है, कौन से वाला, एम ए प्लस के एक्स। ठीक है, क्योंकि हम स्प्रिंग में हमारे पास कौन सी मोशन होती है, हार्मोनिक मोशन होती है, क्योंकि हमारे पास स्प्रिंग जो होता है आगे पीछे एक पॉइंट से मूव कर रहा होता है, क्योंकि स्प्रिंग की मोशन जो है वापस रिपीट होगी, तो रिपीटिंग मोशन में वापस क्या होगा, हार्मोनिक मोशन होगी। तो हमारे पास 2 एम कितना है, 2 है, इस इक्वेशन में देखें, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो ये सेम रहा, प्लस के इंटू एक्स 128 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब ये रिलेशनशिप मिल गया है एक। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमें कुछ कंडीशंस गिवन है, वेलोसिटी 0 है और टाइम 0 है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख रहे हैं इस इक्वेशन को। तो हम लिख सकते हैं 2d स्क्वायर प्लस 128 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ पास माइनस 128 अपॉन 2, तो ये माइनस 64, तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है। तो रूट्स कौन से आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स, सही है, ये इक्वल टू 0 है, होमोजेनियस इक्वेशन है, और रूट कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के जब रूट आएंगे तब हम जनरल सॉल्यूशन कैसे देते हैं, c1 cos 8t प्लस c2 sin 8t। आप पास c1 और c2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, c1 और c2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप पास हमें पता है कि जनरल सॉल्यूशन ये है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल कंडीशन पुट कर रहे हैं। इनिशियल कंडीशन हमारे पास कितना गिवन था, एक्स 0 पे कितना था, 0.2 मीटर स्ट्रेच था। ठीक है, टाइम 0 था, तो हमने टाइम की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट की, इसमें भी 0 पुट की, और x 0 कर दिया। तो यहाँ पर ये 0.2 है, साइन cos 0 1 होता है और साइन 0 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, और c1 यहाँ से आ जाएगा, c1 इज 0.2। तो हमने क्या किया, अब इसको हमने c2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया अगेन। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपस क्या हो जाएगा, एस डैश टी। तो हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट क्या होता है, c1 cos 8t का 8 बाहर आ जाएगा, c1 साइन हो जाएगा माइनस का माइनस साइन 8t। ठीक है, तो सिमिलरली इसका भी निकालो है, इसका क्या है 8 c2 cos 8t। तो आप पास इनिशियल वेलोसिटी की कंडीशन गिवन है, 0 है, टाइम 0 पे, तो हम ये वाली कंडीशन दोबारा पुट करें, तो यहाँ से c2 की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये हमने सिंपली पुट की है इसमें c1 और c2 की वैल्यू, तो हमारे पास ये जनरल सॉल्यूशन आ गया, या ये रिलेशनशिप आ गया t के साथ। सही है, सर ये कंडीशन गिवन है हमें दोनों दोनों गिवन है, देखें ये लिखे पड़े, याद है बताया गया। इस पॉइंट पे क्या है, हमने रिलीज किया है स्प्रिंग को विथ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से स्प्रिंग को रिलीज करना शुरू किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हमने यहाँ से शुरू किया है रिलीज करना। तो वापस टाइम क्या हो जाएगा, इस टाइम पे 0, यहाँ से कैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, आगे मूव करेंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा। तो हमने टाइम निकालना है रिलेशनशिप इसका विथ रेस्पेक्ट टू दिस फोर्स। तो हमने वेलोसिटी 0 है और फाइंड करने में पोजिशन किसी टाइम पे, तो टाइम इनिशियली क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जैसे कि हमने चलना स्टार्ट किया किसी पोजीशन से, तो उस टाइम क्या होगा, टाइम इनिशियली 0 था। तो हम किसी डेस्टिनेशन जाते हैं तो हम टाइम को 0 वहां से कंसीडर करते हैं, और आगे जितना मूव किए हैं और कितना डिस्टेंस कवर किया है वो हम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हम डिफाइन करते हैं। तो हमने ये रिलेशनशिप इसमें फाइंड आउट किया है इस लिहाज से। सही है, ठीक है सर। अब इससे बताया है, अब बॉडी फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 300 फीट। एक बॉडी है, फॉल कर रही है किसी हाइट से जो 300 फीट पे है। व्हाट डिस्टेंस हैज इट ट्रेवल आफ्टर 4 सेकंड, कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया होगा 4 सेकंड के बाद। इफ सब्जेक्ट टू जी, ये सब्जेक्ट टू जी है अर्थ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमें पता है जी की वैल्यू क्या होती है, 32.2 फीट पर सेकंड या 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है कि जी की वैल्यू 32.2 होती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जी ए के इक्वल होता है, तो उससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हमें पता है कि जी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, तो जी इंटू टी हम कर लें तो वो हमारे पास वेलोसिटी कहलाएगी।
तो हमने उसी बेस पे ये हमने वेलोसिटी का फार्मूला निकाला है, v इंटू जी इंटू टी इज इक्वल टू v हो जाएगा। तो v का फार्मूला ये आ गया, हमने बोला 32.2 टी फीट पर सेकेंड। ठीक है, तो हमने अब क्या बताना है, व्हाट डिस्टेंस हैज इट ट्रेवल आफ्टर 4 सेकंड। अब हमने हाइट बतानी है डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये पूछा व्हाट डिस्टेंस हैज इट ट्रेवल आफ्टर 4 सेकंड, तो हमने 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो हाइट या डिस्टेंस जो हमने h बताया हुआ है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम मीन के हमने dh बाय dt निकालना है। तो हमें पता है dh बाय dt किसके बराबर है, v के बराबर है। तो हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशनशिप हमें गिवन है, dh बाय dt इज इक्वल टू v। तो हमारे पास v की वैल्यू हमने सिंपली पुट कर ली, ये जो हमने यहाँ से निकाली थी, तो ये पुट किया, इसको इंटीग्रेट किया सिंपली हमने। तो हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, टी का हो जाएगा इंटीग्रेट टी स्क्वायर बाय 2, तो हमारे पास 16.1 टी स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है न्यूमेरिकल? यस सर। ठीक है, तो अब बता रहा है बॉडी स्टार्ट कर रही है फॉल करना 300 फीट से। ठीक है, तो हमने उस टाइम कितना होगा इनिशियल कंडीशन में, जब हमने स्टार्ट की छोड़ना शुरू की तो टाइम 0 होगा लाजमी बात है। हमने फाइंड आउट करना है 4 सेकंड में, तो हम पहले इनिशियल कंडीशन ले रहे हैं कि टाइम 0 है और हाइट हमें कितनी कवर करनी है, 300 मीटर कवर करनी है। जो हमने कवर कर रहे हैं वो हाइट लिख रहे हैं अभी। ठीक है, तो हमारे पास 300 मीटर है। ठीक है, तो इसको हमने सिंपली इस इक्वेशन में लिखा है 300 16.1 टी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 0 और c सेम रहेगा, तो c इज इक्वल टू 300 आ जाएगा। ठीक है, c की वैल्यू आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, किसी भी टाइम t पे आफ्टर बॉडी फॉल स्टार्ट करे तो हमने ये इसका रिलेशनशिप निकाला है, किससे, इससे निकाला हुआ है, c की वैल्यू पुट की है सिंपली -16.1 टी स्क्वायर प्लस 300 से h 16.1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 300, तो ये आ गया। तो इसमें 4 सेकंड पुट करेंगे तो आप पास क्या आ जाएगा, हमने कितने टाइम बाद निकालनी है 4 सेकंड, तो 4 स्क्वायर कर लेंगे तो एक आ जाएगा 16.1 इंटू 4 स्क्वायर 16 होता है प्लस 600, तो हमारे पास कितना होगा 42.4 फीट। तो ये बॉडी है ग्राउंड से 42.4 फीट अवे होगी। तो मीन के यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने, तो ये 300 से हम माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। सही है, ठीक है सर। तो इसमें यही है, सिंपल इक्वेशन यूज हो रही है dv बाई dt जो आपने बेसिक पढ़ी हुई है पहले ही। तो सर इसका सवाल किस तरह का आएगा, इस कर तरह आया तो? आया तो इस तरह का एक स्टेटमेंट गिवन होगी, तो ये जो फार्मूला गिवन है इन्हीं में से, या ds बाई dt dv बाई dt, इस तरह की चीजें यूज होंगी, एक से दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं, जैसे बेसिक होंगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगी। ठीक है सर। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको आती होंगी मेरे ख्याल में, डिस्टेंस की क्या है, वेलोसिटी की क्या है, एक्सेलरेशन की क्या है, फोर्स की क्या है, वेट कैसे लेते हैं, तो ये सिंपल जो चीज़ें ये होंगी। अब हम सॉल्व कर रहे हैं होमोजेनियस इक्वेशन को, जो हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे कल, उसके बेस पे और इसकी एप्लीकेशन है। अब बताया यहाँ पर फाइंड द जनरल सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमने एक जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब बस एक है जिसमें हमें गिवन है y डबल डैश माइनस 9y इज इक्वल टू -6 cos 3x। तो हमारे पास ये इक्वेशन कौन सी है, लीनियर है, क्योंकि यहाँ पर x का टर्म नहीं है, तो हमारे पास लीनियर है, और नॉन होमोजेनियस है क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले कंसीडर करेंगे होमोजेनियस इक्वेशन, जिसमें हम लिखेंगे y डबल डैश माइनस 9y इज इक्वल टू 0, तो दिस विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमने डी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो हमने रूट्स निकालने होंगे, तो इसके रूट्स आएंगे हमारे पास, कौन से आएंगे जो हम निकालेंगे, तो हमारे पास इसके रूट्स आएंगे +-3। ठीक है, तो हमारे पास ये दो आ गए +-3, तो हमने जनरल सॉल्यूशन इसका निकाल लेते हैं, वाई सी इज इक्वल टू c1 ई पावर 3x प्लस c2 ई पावर -3x। तो ये डायरेक्टली लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हमने इस तरह करना होगा। ठीक है, तो हमारे पास अब हमने क्या करना है, इसमें yp फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि हमें पता है कि इसका सॉल्यूशन जो होता है नॉन होमोजेनियस का, तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या होगा, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होगा yc जो हमने निकाला हुआ है, और yp क्या होगा हमारे पास, अब देखें यहाँ पर
cos ऑफ 3x गिवन है। cos ऑफ 3x मीन कि यहाँ पास इक्वेशन में जो हमने बनानी है yp की वो भी 3x cos और sin में बनेगी, क्योंकि यहाँ पर cos गिवन है। तो यहाँ पास cos ऑफ 3x है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगी a cos 3x प्लस b sin 3x। अब हमने क्या करना है, इसको yp डैश निकालना है, yp डबल डैश निकालना है, ठीक है। तो वहाँ पर 2 टाइम तक डेरिवेटिव निकालना है। तो वहाँ पर इसका डेरिवेटिव लें तो 3a cos 3x का, तो वहाँ पास क्या हो जाएगा माइनस 3a cos 3x, और बल्कि cos का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, तो वहाँ पर साइन 3x और प्लस क्या हो जाएगा इसमें 3 बाहर आ जाएगा, 3b cos 3x हो जाएगा, ठीक है। 3b cos 3x। सिमिलरली हमने सेकंड टाइम डेरिवेटिव लिया इसका, सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, बाय 3 3 दा 9a cos 3x माइनस में रहेगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 9b sin 3x। तो इस तरह हमने ये इक्वेशन बना ली। इसको हमने क्या किया, अब इसमें पुट किया है, yp डबल डैश माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 6 cos 3x में, तो हम इसमें पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास ये आ गया, yp डबल डैश क्या था माइनस 9a cos 3x और माइनस 9b sin 3x। इसको हमने पुट कर लिया, माइनस 9 कॉमन आ गया, a cos 3x प्लस b sin 3x इज इक्वल टू माइनस 6 cos 3x। हम इसके कंपेयर कर सकते हैं पैरामीटर cos को cos से, sin को sin से। अब देखें कोई कट रहा है तो उसको काट लें। अब देखें ये 9a cos 3x है, तो ये कितना है माइनस 9a cos 3x, तो ये माइनस 18a cos 3x हो गया। सिमिलरली माइनस 9b sin 3x प्लस sin b sin 3x, तो आप माइनस 8, ये क्या हो जाएगा माइनस 9 है, बल्कि माइनस ये भी रहा माइनस 9b, तो ये माइनस 18b sin 3x हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं 18a इज इक्वल टू 1 है और 18b इज इक्वल टू 0 है, या इसको आप इस तरफ लेके आए फिर a और b को सोल्व करें, तो हम 18a इज इक्वल टू माइनस 6 से हमने ले लिया और 18b इज इक्वल टू 0, तो हम बोल सकते हैं a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1/3 और b इज इक्वल टू 0। तो आप yp क्या होगा, b 0 है तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो आप पास क्या रहेगा yp में, बल्कि yp का फार्मूला कहाँ था, ये था, इसमें v वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये होगा a cos 3x, तो a की वैल्यू पुट करेंगे, a 1/3 है, तो yp 1/3 cos 3x, तो इसको हमने इसमें पुट कर लिया, तो yc प्लस yp है, yx इज इक्वल टू c1 e पावर 3x प्लस c2 e पावर माइनस 3x प्लस 1/3 cos 3x। ठीक है, होपफुली ये नंबर का समझ में आ गया होगा। इसके रिलेटेड और नंबर का जो ये वाले हैं इनका सॉल्यूशन चाहिए तो इस लिंक में आपको मिल जाएगा इन तीनों का सॉल्यूशन। सर एक सवाल था मेरा, ये आपने कल 3 कंडीशन मेरे ख्याल से इसकी पढ़ाई, जैसे हाँ, ये अभी कॉज आ रहा था तो इसका एक फार्मूला था, e की हाँ, पावर आ रहा था उसका एक फार्मूला था, ऐसे 3 ही कंडीशन होंगी ना बस, हाँ, 3 या 4 थी? 3 या 4 जो थी वही वाली होंगी जो हमारे पास होंगी। बस उसमें से ही आएगा ना सर? हाँ, ठीक है सर, वो एक बार दिखा दे, बस कंडीशन दिखा दे। एक तो ये थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉज वाली, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट, सही है। अनडिटरमिनेट क्या होगा लिखा हुआ? एक्स स्क्वायर या एक्स एक्स क्यूब, स्क्वायर ठीक है। तो हमारे पास क्या करते थे, पॉलिनोमियल होगा। हाँ पॉलिनोमियल, ठीक है सर, 3 हो गए सर ये। हाँ। ठीक है सर। इस तरह का ये मेरे ख्याल में ये आप कर लेंगे अब, ठीक है। सर इसमें ये हो रहा है, एक मैं आपको प्रोसीजर पूछना चाह रहा हूँ, इसमें ये कर रहे हैं हम कि सबसे पहले YC निकाल रहे हैं जो हाँ, हमारा होमोजीनियस बना के, उसके हाँ, बाद YP निकाल रहे हैं, फिर दोनों को ऐड करके ये हाँ, सवाल सोल्व होगा, हाँ, यही कर रहे हैं ना सर? यही कर रहे हैं। ठीक है सर। अब इस पे आ जाते हैं, इसमें दोनों कंबाइन कैसे हैं। अब हमारे पास क्या है, सोल्व y डबल डैश माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स ई एक्स प्लस cos 2x। तो हमने इसको सोल्व करना है, एक इक्वेशन गिवन है y डबल डैश माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स ई एक्स प्लस cos 2y, बल्कि cos 2x, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, इसमें
तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन आप क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे होमोजेनियस इक्वेशन बनाएंगे इसमें y डबल डैश माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी कौन सी, प्लस माइनस 2। ठीक, तो वाई सी हमारे पास निकालेंगे आप, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने ये करना होगा स्टेप। तो वाई सी एक्स इज इक्वल टू सी वन ई पावर 2x प्लस सी टू ई पावर माइनस 2x। तो ये निकाल के हम बोलेंगे कि ये हमारे पास वाई सी का सॉल्यूशन हो गया। अब हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। तो अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, यहाँ पर दो कंडीशन है, एक्स ई एक्स है प्लस कोस 2x है। तो हमारे पास अब देखें यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर दो कंडीशन का मिक्सचर है। यहाँ पर तो खैर एक ही है cos 2x, तो इसको हम इस तरह से सोल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, x e x है, क्या है, x और e x है। तो यहाँ पर देखें इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल कहाँ तक है, x तक है, x स्क्वायर तक नहीं है। तो अभी हमारे पास x तक है, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको, yp इज इक्वल टू ax प्लस b, क्या हो जाएगा, ax प्लस बी। अगर एक्स स्क्वायर तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी, जैसे हम करते हैं सॉल्यूशन उसी तरह लेंगे। तो अभी हमारे पास क्या है, एक्स प्लस बी इंटू क्या है, ई एक्स। तो हमारे पास वाई पी इस तरह डिफाइन कर लेंगे हम। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसमें वाई पी डैश निकालना है। वाई पी डैश कैसे आएगा, प्रोडक्ट फार्मूला से आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक को यू कंसीडर करेंगे, एक को वी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर अगर सपोज करें ये यू है, ठीक है, अगर सपोज करते हैं ये u है और ये v है, तो हमारे पास u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश हो जाता है। ठीक है फार्मूला। तो हमारे पास u अभी क्या है, हमारे पास u सेम रह रहे हैं x प्लस b। तो v डैश क्या है, ex, तो ex ही रहेगा इसका डेरिवेटिव, तो ax प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पर ax प्लस b, इसका डेरिवेटिव क्या है, ex, तो ये सेम रहा। सिमिलरली v सेम रहेगा और u का डेरिवेटिव लेना है, तो u का डेरिवेटिव क्या आएगा, ax प्लस b है, तो a आ जाएगा सिंपली। तो हमारे पास बोल सकते हैं कि सेकंड में हमारे पास आएगा a इंटू ई एक्स। ठीक है, पहले में आएगा ax प्लस b इंटू ई एक्स सेम रहेगा, सेकंड में ex इंटू ए आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ई एक्स सारों में कॉमन है, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू ई एक्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक yp डैश की जनरल इक्वेशन बन गई। सिमिलरली हमने yp डबल डैश निकालना है। yp डबल डैश कैसे आएगा हमारे पास, yp डबल डैश जो आएगा हमारे पास, फिर अगेन दोबारा u इंटू वी का फार्मूला हम प्लेस करेंगे, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आपके पास आंसर आ जाएगा ax प्लस 2a प्लस b इंटू ई एक्स। अब ये यहाँ पास सॉल्यूशन आ गया yp डबल डैश और yp डैश का। तो अब हमने क्या करना है, जैसे हम पहले करते आते हैं, इसको हमने पुट करना है इस इक्वेशन में। किसमें, इस इक्वेशन में पुट करना है, लेकिन cos 2x का फिलहाल हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया, x ex में पुट कर लिया, तो हमारे पास x es से कंपेयर कर लिया इसको। फिर हमने क्या किया, इसमें डिफरेंट पैरामीटर से इनको सोल्व किया। जब हमने सोल्व किया तो हमने देखा माइनस 3a x प्लस 2a माइनस 3b ई एक्स जो है, ई एक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा बाद में। तो आपस क्या बचेगा, माइनस 3ax प्लस 2a माइनस 3b इज इक्वल टू x। ठीक है, तो हम x का पैरामीटर x से कंपेयर करेंगे। x के साथ क्या है, माइनस 3a इज इक्वल टू x के साथ क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, 1 होगा, क्योंकि ई एक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस 3a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमारे पास a इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, माइनस 1/3। सिमिलर टू a माइनस 3b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस 1/3 है, तो इसको हम पुट करेंगे इसमें 2a माइनस 3b में। तो हमारे पास a जो 1/3 है, तो और b का जो माइनस 2/9। तो इसको हम पुट करेंगे yp के जनरल सॉल्यूशन में इसमें। तो पास क्या था, a का सॉल्यूशन माइनस 1/3 इंटू एक्स प्लस माइनस 2/9 इंटू ई एक्स। ये आ गया एक कंडीशन के लिए। अब हम दूसरी कंडीशन के लिए इसको सॉल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। उसमें क्या होगा, अब हमने ए बी उनको नाम दे दिया है, अब हमने सिंपली सी और डी दे रहे हैं और कुछ चेंजिंग नहीं है। तो हमने माइनस, यहाँ पास क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो इसमें हमने क्या किया है, इनकी हमने इक्वेशन निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, yp इज इक्वल टू सी cos 2x प्लस डी sin 2x। फिर हम क्या करेंगे, yp डैश, फिर yp डबल डैश निकालेंगे। तो yp डबल डैश हमारे पास आ जाएगा, जो आएगा माइनस 4c cos 2x माइनस 4d sin 2x, और यहाँ पर माइनस 4 इंटू इसका क्या है हमारे पास, c cos 2x प्लस d sin 2x इज इक्वल टू cos 2x करेंगे। यहाँ पर देखें कोई पैरामीटर कट रहे हैं तो काट लेंगे, और ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर लेंगे। तो ये क्या है, माइनस cos 4c cos 2x
माइनस 4c cos 2x, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली ये भी आपस में ऐड हो जाएंगे, तो आपस क्या है 8c cos 2x माइनस 8c sin 2x। तो cos को cos से कंपेयर करेंगे और sin को sin से कंपेयर करेंगे, तो माइनस 8c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास c इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 8 हो जाएगा। तो इसको हम पुट करेंगे डायरेक्टली yp में, तो अब हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। जी सही है, सर। क्लियर है। यस सर। खाली क्या यस सर। करना है, हमने कॉम्बिनेशन किया हुआ है सिंपली इसको। ठीक है, एक और भी मेथड बता देता हूँ। अब हमारे पास जो है, आप अब मिक्स कंडीशन का भी सॉल्व कर लेंगे न्यूमेरिकल, अगर मिक्स कंडीशन में आ जाए तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं अब न्यूमेरिकल। जैसे पहले अलग अलग सर कंडीशन में ये था, 1 मिनट पीछे पीछे वाली स्लाइड पे जाइए। इसमें खाली शॉर्टकट में किया हुआ है, तो उसमें क्या है डिटेल में आपने करना होगा। यस सर। सर ये एक्स ई एक्स है, तो हमने ए एक्स प्लस बी लिया है, और ई एक्स लिखा होता सिर्फ बी लेते, फिर हम ई एक्स होता तो ए सिंपली लेते। ई एक्स लिखा होता, खाली कुछ नहीं होता है, तो फिर हम एक्सपोनेंशियल कैसे करते हैं, जो हमने पहले किया हुआ है ये वाला। ए ई एक्स लेंगे ना सर, हाँ बस। ए ई एक्स, और एक्स स्क्वायर होता उसके साथ, फिर तो हमारे क्या पास, करते फिर? बताओ क्या करते हैं, तुम बताओ खुद। 1 मिनट सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो हमारे पास जैसे हम कल किया है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यही किया था हमने, देखो। ठीक है ना, तो इसी तरह करते जाएंगे। क्यूब होगा तो क्यूब के लिहाज ठीक है। से करेंगे, जितना पावर है उस हिसाब से करते जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन था, तो मेरा कॉम्बिनेशन का भी बताना लाजमी है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए इसमें। यह दूसरा मेथड है, तो ये भी आपको नोहाउ के लिए बता देता हूँ ये किस तरह करना है। ठीक है, वरना तो वो मेथड मुझे ज़्यादा सूटेबल लगा था, इजी लगा था, जैसे कि आपको करने में इजी होगा। इसमें यह है कि अगर मल्टीपल होते हैं फिर प्रॉब्लम होता है, वरना सिंगल में तो मसला नहीं है इसमें। तो देख लें, ये क्या है, एक न्यूमेरिकल गिवन है डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 15 है। तो हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन है, हमारे पास होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है, और बल्कि नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले होमोजेनियस कंसीडर करते हैं। जैसे हमारे पास होमोजेनियस कंसीडर करते हैं, तो सिमिलर मेथड से हम सॉल्यूशन पहले लेंगे। होमोजेनियस का डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना होगा, इसके रूट्स निकालने होंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला करके यूज करके हमने रूट्स निकाले हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ a क्या है 1a, b इक्वल टू माइनस 3a और c इक्वल टू माइनस 4a। तो हमने ये सारी वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास इसके दो रूट्स आ जाएंगे, 1 कामा माइनस 4। तो 1 कामा माइनस 4 आ गया, तो हमने yc में इसको पुट किया, yc और c1 x प्लस c2 ई पावर माइनस 4x। अब उन्हें yp निकालना है। तो yp के लिए हमारे पास क्या होता है, जब भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो हम क्या करते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस तरफ लेके जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है 15ex अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4। तो ये इक्वेशन इस तरह से आ गई। तो हमने इसका क्या करना है, डेरिवेटिव लेना होता है। अब डेरिवेटिव किस तरह लेंगे, हाँ भाई u अपॉन वी फार्मूला नहीं यूज करेंगे, बल्कि इसमें सिंपली x को x से डेरिवेटिव करते हैं और d को d से डेरिवेटिव कर लेते हैं, जैसे कि मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि 15ex है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x नीचे आ जाएगा और 15ex सेम रहेगा। x नीचे आ गया, 15ex सेम हो गया, डिवाइड बाय 2d प्लस 3 हो गया। ठीक है, सही है। अब सिमिलरली, ये कैसे हो गया सर 2d प्लस 3? तो ये बता दो कैसे हुआ है। तो यहाँ पर देखें, इसका डेरिवेटिव मैंने लिया, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 2d, इसका 3 आ जाएगा, क्योंकि ये d का डेरिवेटिव एक लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें u अपॉन वी फॉर्मूला नहीं यूज करना, खाली इस पे भी डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, इस पे d के साथ लेना है। तो ये x 15ex हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया, डेरिवेटिव लिया इसका 2d प्लस 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2d प्लस 3 हो गया इसका डेरिवेटिव। तो हमने क्या करना है, x 15ex सेम रहा
और 2d प्लस 3 है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस पे रूट पुट कर रहे हैं। पहले हम एक रूट पुट कर सकते हैं, करके देख रहे हैं क्या आंसर आ रहा है। तो अगर 1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, 2 इंटू 1 2 प्लस 3, तो हमारे पास क्या 5 15 अपॉन 5, तो ये 3 आ रहा है। अब -4 इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारा माइनस में आंसर आ रहा है, तो हमने पहले कोशिश करनी है रूट्स जो है पॉजिटिव आ जाए, तो हमने पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से रूट आ गया इसका yp का, तो हमने इसमें पुट कर लिया, तो हमारे पास ये इससे हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। सिमिलरली एक और न्यूमेरिकल भी है इस पे। ठीक है, तो डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y एक्स प्लस ई पावर 2x है। तो हमने क्या करना है, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो इसके हमने रूट्स निकाले हैं। रूट्स क्या आएंगे इसके, 2, 1। जैसे हमने सॉल्व किया है इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में लेके, तो आप रूट्स क्या आएंगे 2, 1, तो yc इज इक्वल टू c1 ई पावर 2x प्लस c2 ई पावर x आ गया। ठीक है, तो हमारे पास yc के हमारे पास रूट्स आ गए। जैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास yc को हमने ये कंसिडर कर दिया, yp हमने फाइंड आउट करना है। तो yp के लिए क्या करें, सिमिलरली जैसे हमने पिछले नंबर में क्या किया था, यहाँ पर देखा जाए तो हमने yp को क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर जो टर्म था, तो यहाँ पर भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, yp इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, अब ये क्या है ऊपर, ex प्लस ई पावर 2x ऊपर रहेगा, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास सिमिलरली इसको हम क्या कर रहे हैं, ब्रेकअप कर रहे हैं दो टर्म्स में, तो हमारे पास क्या है, ex अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा ई पावर 2x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 हो गया। तो ये हो गया। इसका हमने अब क्या करना है, ये क्या हो रहा है, अगर हम सपोज करें इसका रूट पुट कर रहे हैं, ये हम क्यों डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो ये इसका रीजन देख लें। तो ये मैं पिछले में बताना भूल गया था। तो इसमें अगर हम 2 पुट करें, 2 टू द 4 माइनस 3 टू द 6, ये -6 हो गया, ये 4 पॉजिटिव और 2 ये पॉजिटिव, 6 माइनस 6 0 हो जाता है। ठीक है, इस तरह यहाँ पर 0 हो रहा है अगर 2 रूट पुट करें। अगर 1 पुट करें, 1 माइनस 3 प्लस 2, तो ये प्लस 3 माइनस 3 और 0 हो रहा है। तो ये रूट्स फेलियर होते हैं। तो पिछले न्यूमेरिकल में भी ऐसे होगा, देख लें। पिछले न्यूमेरिकल में भी हमारे पास अगर ये रूट्स पुट करते हैं 1 प्लस 3 हो जाएगा, डी की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 प्लस 3 माइनस 4 0 हो रहा है। सिमिलरली -4 पुट कर रहे हैं तो 16 प्लस 12, बल्कि ये 16 हो जाएगा, प्लस का ये माइनस का 12 होगा, -3 4 इंटू 3 तो -12 -4, तो ये 0 हो रहा है अगेन। तो इसलिए हम इसको डेरिवेटिव दोबारा फाइंड आउट कर रहे होते हैं, क्योंकि रूट्स फेलियर हो रहे हैं, फेलियर ऑफ द रूट्स हो रहा है। ठीक है, तो अब हमने इसलिए इसको डेरिवेटिव लिया है। तो हमने क्या लिया, इसका डेरिवेटिव क्या, एक्स ई एक्स अपॉन 2d, डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर 2d माइनस 3 प्लस एक्स 2ex होगा, बल्कि 2 भी नीचे आ जाएगा, 2ex। ठीक है, 2x ex हो जाएगा अपॉन, हाँ बस क्या जाएगा ये 2d माइनस 3। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसमें अगेन हमने कंडीशन पुट करनी है। तो हमने देखना है क्या हो रहा है इसका। ठीक है, तो हमारे पास अगर 1 कंडीशन पुट कर रहे हैं एक में, तो एक में हमने 1 पुट की है पहले में, x ex अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 3, तो हमारे पास क्या होगा, माइनस एक्स ई एक्स हो गया। ठीक है, सिमिलरली हमने इसमें क्या करना है, सेकंड में आप 2 पुट करेंगे, एक में 1 पुट कर रहे हैं, दूसरे में भी आप ये पुट करेंगे तो आपका ई पावर 2x आ जाएगा। ठीक है, तो आप पास सिमिलरली उस तरह भी हो सकता है आंसर, यहाँ पास सेकंड में दूसरी लिमिट पुट करेंगे। तो इसमें क्या है, हमारे पास कंफ्यूजन होती है समटाइम, हम श्योर नहीं होते इस मेथड में कि हमारे पास क्या हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। तो इसमें देखिए कौन सी लिमिट कब पुट करनी है, इसमें थोड़ी आपको कंफ्यूजन हो सकती है। देखिए जैसे यहाँ पर 1 पुट किया है, यहाँ पर 2 पुट किया है, तो इसमें हो सकता है ट्रिक में आप फंस जाएं। तो मुझे वो मेथड ज़्यादा इजी लगा था, लेकिन आप पे सुटेबल है कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो ये 2 मेथड थे, मैंने नो हाउ कराना था, तो होपफुली सर आ गया होगा, सही समझ आ गया। यस सर। सर ये वाला थोड़ा ऊपर से गया, बस ये लास्ट स्टेप जो हुआ, कौन सा जो वैल्यू पुट की है ना सर। हाँ, तो हमने क्या किया, इसमें एक में 1 की है पुट, एक में 2 पुट की है। ठीक है ना, अगर
इसमें ये बोलो कि इसमें ये हम श्योर नहीं होते कि किस में कौन सी वैल्यू पुट करनी है इस मेथड में, ठीक है। अगर हम दोनों में सपोज करें 1 1 पुट करते तब भी हमारे पास आंसर आ जाता, यस सर। ठीक है ना। तो 2 ये क्या हो जाता है हमारे पास, 2 इंटू 1 पुट करते तो 2 माइनस 3 क्या हो जाता है, ये माइनस में आता है आंसर। तो यहाँ पर ये क्या होता, ये भी माइनस में आता। तो हमने एक माइनस लिया हुआ है, एक में 2 को भी पुट किया तो पॉजिटिव ले लिया है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होता है हमारे पास हम टाइम कि हमने कौन सी कंडीशन किस में पुट करनी है इस मेथड में। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप वो मेथड यूज करें, वो हमारे पास इजी भी मेथड है मेरे हिसाब से, यस सर, वो ठीक है पहले वाला। ठीक है ना। तो ये वाला मेथड सही है मेरे हिसाब से जो हमने पहले यूज किया है। तो पहले वाले से करें, ज्यादा बेहतर है, मिस्टेक से बंदा अवॉइड करे जितना कोशिश करे तो, ठीक है ना। तो आजकल ये टेक्निक यूज हो रही है, और भी टेक्निक मिल जाएंगे आपको नॉन होमोजेनियस सॉल्व करने के लिए। तो बहुत सारी टेक्निक्स है नॉन होमोजेनियस को सॉल्व करने की। तो सबसे इजी मुझे ये वाली लगी थी, मैंने 3 मेथड पढ़े थे तो तीनों में से इजी मुझे ये लगा था, तो इसलिए मैंने इसी मेथड को आपको फॉलो करा है जिसमें हम कंफ्यूज ना हो। इसमें हालांकि थोड़ा लेंथी हो सकता है कि हो न्यूमेरिकल इस मेथड में, क्योंकि हम ए निकाल रहे हैं बी निकाल रहे हैं, लेकिन मिस्टेक का चांस कम है इसमें एज कम्पेयर टू इन मेथड के। ऐसा ही है या नहीं? यस सर, ये सही है सर। ठीक है, तो इस मेथड को करें, मैं बोलूंगा कि जो हमने ये किया है, ये वाला टॉपिक यहाँ पर ठीक है पूरा हो सर। गया है। ठीक है, तो लेप्लास इनवर्स का थोड़ा नो ले लें क्या होता है। यस सर। सर मेरे एक सवाल है छोटा सा उसके अंदर, नॉन होमोजीनियस वाले करवाया था ना सर आपने, वेरिएबल सेपरेशन नॉन होमोजीनियस के नाम से आपने एक फाइल भेजी थी, उसका लास्ट क्वेश्चन है सर एक बस, इसमें नहीं, दूसरी फाइल है सर। हाँ, इसमें बताओ कौन सी में। होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस आपने पढ़ाया था ना सर, एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट से पहले। स्लाइड का नाम क्या था, याद है कुछ इसमें? आपने जो अपलोड किया ना सर, वो वेरिएबल सेपरेशन होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस के नाम से, एलएमएस मेरे पास खुली है सर एक। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सर। हायर ऑर्डर है। सर ये आपने अपलोड किया 4 तारीख को, वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के नाम से। एक तो ये वाली ये है। सर यही वाली है, यही वाली होगी सर, इसके लास्ट में आ जाए सर। ये क्वेश्चन 17, यस सर यही वाला, इससे ऊपर सर। वाला। यस। हाँ, यस सर। सर ये सवाल हमने सॉल्व किया है, ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं थी, नॉन होमोजीनियस थी। नॉन ठीक है सर, होमोजेनियस। ऐसे ही है। हाँ, यस सर। सही है। इक्वल टू 0 और हर पावर सेम नहीं है। सही, हाँ सही है। तो हम इसको होमोजीनियस बनाते हैं पहले, हाँ x को x प्लस एच के ले लिया, y को y प्लस के ले लिया, लेकिन सर यार इसमें होल स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर वाली टर्म आ गई कोई भी, हाँ, तो बीच में एक ऐसी टर्म भी आएगी जो x भी होगा और h भी होगा, या y और h होगा, कहाँ पर होगा ये, सर ऐसे ही। कहाँ पर ये थर्ड इक्वेशन है बिकम्स, यहाँ से ये वाली ये क्वेश्चन पे। इक्वेशन है सर, यहाँ हाँ पर, यहाँ पर हाँ ठीक है सर। हाँ हमने ये कंसीडर कर लिया, x प्लस एच वाई प्लस के कंसीडर कर लिया, हाँ उसके बाद पुट कर दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास होल स्क्वायर वाली टर्म आ गई क्वेश्चन में, हाँ वाई स्क्वायर आ गया, तो जब हम पुट करेंगे ना तो हमारे पास एक ऐसी टर्म भी आएगी होल स्क्वायर खोल के जिसमें एक्स भी होगा और एच भी होगा, हाँ, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर। हाँ तो जब हम लोग ये इक्वेशन बना रहे हैं ना, तो हाँ, हम एक्स और एच के अलावा वाली इक्वेशन ले रहे हैं, तो वो वाली टर्म का क्या करेंगे हम, फिर हमारे पास क्या एक्स होगा, और एच की वैल्यू। ये मैं बता रहा हूँ उसमें यस क्या सर। होगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, वो एच स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा इसमें जब हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है ना। अभी हमारे पास क्या आ रही है, सिंपली इसके फॉर्म में आ रही है, ठीक है। यस सर। तब हमारे पास इक्वेशन आएगी स्क्वायर के फॉर्म में आएगी, किसके फॉर्म में आ जाएगी,